नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दुनिया एक बार फिर ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान से जुड़ी अनिश्चितताएं, तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताएं, लगातार ऊपर जाते कच्चे तेल के दाम, इन सब ने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम हमेशा पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा विकल्प है जो सस्ता भी हो, पर्यावरण के लिए बेहतर भी हो और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बना सके? भारत इस सवाल का जवाब खोजने में जुटा हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन आ चुके हैं, फ्लैक्स फ्यूल पर काम हो रहा है, बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार का फोकस तेजी से एक और टेक्निक पर बढ़ रहा है और वो है हाइड्रोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि देश की 10 प्रमुख सड़क पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस और ट्रक्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले सालों में भारतीय सड़क पर ऐसे वाहन दिखाई दे सकते हैं जो पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, बल्कि हाइड्रोजन से चलेंगे। लेकिन क्या वास्तव में हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है? क्या ये पेट्रोल और डीजल की जगह ले सकता है? क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये खतरा बन सकता है? और आखिर दुनिया भर के वैज्ञानिक, सरकारें और बड़ी कंपनीज हाइड्रोजन पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपके सामने। सबसे पहले समझे हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व। लेकिन एक दिलचस्प बात, हाइड्रोजन पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से बहुत कम मिलता है। ये पानी में मौजूद होता है, यानी H2O में हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह ये प्राकृतिक गैस और कई अन्य यौगिकों में भी पाया जाता है। इसे उपयोगी ईंधन बनाने के लिए पहले अलग करना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली टेक्निक। अब सवाल, हाइड्रोजन से वाहन चलते कैसे हैं? इसके दो प्रमुख तरीके हैं। पहला, फ्यूल सेल टेक्निक, दूसरा हाइड्रोजन इंजन। फिलहाल दुनिया का ज्यादा ध्यान फ्यूल सेल टेक्निक पर है। इस टेक्निक में वाहन के अंदर एक फ्यूल सेल लगा होता है। इसमें हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। दोनों की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है और यही बिजली मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद निकलता क्या है? धुआं नहीं, कार्बन नहीं, प्रदूषण नहीं, सिर्फ पानी। जी हाँ, वाहन के एग्जॉस्ट से केवल पानी की बूंदें या भाप निकलती हैं और यही कारण है कि इसे शून्य उत्सर्जन टेक्निक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। हर हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। हाइड्रोजन का रंग नहीं होता, लेकिन ऊर्जा उद्योग में इसे अलग अलग रंगों के नाम से पहचाना जाता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन के बारे में जानिए। दुनिया में बनने वाली अधिकांश हाइड्रोजन इसी कैटेगरी की है। इसे प्राकृतिक गैस या कोयले से तैयार किया जाता है और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए आदर्श विकल्प नहीं मानी जाती। दूसरा, ब्लू हाइड्रोजन। ये भी जीवाश्म ईंधन से बनती है, लेकिन इसमें निकलने वाले कार्बन को पकड़कर स्टोर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर माना जाता है। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन। ये वो टेक्निक है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पानी को इलेक्ट्रोसिस प्रक्रिया से तोड़ा जाता है और उसमें हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, इसलिए इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। अब सवाल यह भी कि अगर हाइड्रोजन इतनी अच्छी है तो फिर पूरी दुनिया अभी तक पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल क्यों कर रही है? इसका जवाब है लागत और टेक्निक। लेकिन उससे पहले यह भी समझिए कि हाइड्रोजन आखिर किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर वाहन इलेक्ट्रिक बन जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। बैटरी टेक्निक की अपनी सीमाएं हैं। मान लीजिए एक छोटी कार है, शहर में चलती है, प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर का सफर करती है। ऐसे वाहन के लिए इलेक्ट्रिक टेक्निक शानदार है। लेकिन अब एक 40 टन का ट्रक सोचिए, जो दिल्ली से मुंबई जाता है या चेन्नई से कोलकाता हजारों किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऐसे वाहन के लिए बड़ी बैटरी चाहिए, बहुत महंगी बैटरी, और चार्जिंग में भी काफी समय लगेगा। यहीं पर हाइड्रोजन की एंट्री होती है। हाइड्रोजन से चलने वाले भारी वाहन कुछ ही मिनट में रिफ्यूल हो सकते हैं। उनकी रेंज भी काफी ज्यादा हो सकती है और यही कारण है कि दुनिया भर में लंबी दूरी के ट्रक, मालवाहक वाहन, बसेस, खनन उद्योग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए हाइड्रोजन को गंभीरता से देखा जा रहा है। अब बात भारत की भी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, लेकिन हमारी बड़ी समस्या है ऊर्जा आयात। हम अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं, खासकर तेल। जब तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है, रुपए पर दबाव पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और यही वजह है कि भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। लक्ष्य है 2030 तक हर साल 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन।
ये लक्ष्य केवल पर्यावरण के लिए नहीं है, ये आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत भविष्य में अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पैदा करने लगे तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है, करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है, नए उद्योग विकसित हो सकते हैं, लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। और यही कारण है कि देश के कई बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। निजी और सरकारी कंपनीज अरबों रुपए निवेश कर रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। हाइड्रोजन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली चुनौती है उच्च लागत। आज ग्रीन हाइड्रोजन बनाना काफी महंगा है, कीमत अभी भी पारंपरिक ईंधनों से ज्यादा है। दूसरी चुनौती है स्टोरेज। हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस है, इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना भी आसान नहीं है, इसके लिए विशेष टैंक और टेक्निक चाहिए। तीसरी चुनौती है परिवहन। हाइड्रोजन को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना महंगा और जटिल है। चौथी चुनौती है रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भारत में पेट्रोल पंप हजारों की संख्या में है, लेकिन हाइड्रोजन स्टेशन लगभग ना के बराबर। पांचवी चुनौती ऊर्जा दक्षता। अगर बिजली से हाइड्रोजन बनाएं, फिर उसे स्टोर करें, फिर वाहन में इस्तेमाल करें, तो रास्ते में काफी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी कुल दक्षता बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों से कम हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहनों को खत्म कर देगी? जवाब है नहीं, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। हकीकत यह है कि ईवी और हाइड्रोजन प्रतिस्पर्धी कम, पूरक ज्यादा। शहरों में छोटी कार्स, स्कूटर, दोपहिया वाहन, डिलीवरी वाहन, इनके लिए ईवी बेहतर विकल्प है, जबकि भारी ट्रक, इंटरसिटी बसेस, औद्योगिक वाहन और लंबी दूरी का परिवहन, इनके लिए हाइड्रोजन बेहतर समाधान बन सकता है। यानी भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। शहरों में ईवी, हाईवे पर हाइड्रोजन ट्रक, कृषि क्षेत्र में बायोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल इंजन। और एक ही टेक्निक पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं करेगी, बल्कि कई टेक्निक्स का मिश्रण भविष्य का रास्ता बनाएगी। अब अंतिम सवाल, क्या हाइड्रोजन वास्तव में भविष्य का ईंधन है? जवाब है संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन सफलता अभी निश्चित नहीं। अगर लागत कम हुई, अगर उत्पादन बढ़ा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ, अगर टेक्निक सस्ती हुई, तो हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में वही बदलाव ला सकती है जो कभी इंटरनेट ने सूचना जगत में लाया था। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता बन चुकी है। भारत इस दौड़ में शामिल हो चुका है और आने वाले 10 से 20 साल में ये तय होगा कि हाइड्रोजन ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करेगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है, क्या हाइड्रोजन वाहनों का? फिर दोनों मिलकर दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।